हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर आपका कोलिजन पर ये होगा और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होगा आज का हमारा जो इस लेक्चर का, उसका नाम है आपका हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज को सिक्वेंशियली देखें। ठीक है, तभी डियर स्टूडेंट्स आपका ऑल डाउट्स क्लियर होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप वीडियो सिक्वेंशियली नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है कोलिजन बाय MBR फिजिशियन। ठीक है, तो आपको हमारे पूरे वीडियोज सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हमें जो वेलोसिटी मिली थी, जो फाइनल वेलोसिटी मिली थी कोलाइडिंग पार्टिकल्स की, उसकी वैल्यू क्या थी? v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको v2 इज इक्वल टू क्या मिला था? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम रिकैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले की वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हमने आपका दो कंडीशन बता रखा था। ठीक है, कंडीशन क्या थी? कंडीशन हमारी पहली थी m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, इस कंडीशन पर हमने v1 और v2 की वैल्यू निकाल रखा था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट भी बहुत सिंपल था, इसका रिजल्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। m1 और m2 हम यहाँ पर सेम कर दिए थे, तो यहाँ पर हमारा ये टर्म जो है 0 हो गया था। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 इसमें प्लेस करोगे, ये टर्म आपका 0 हो गया था। और यहाँ से हमको मिला था v1 इज इक्वल टू u2। ठीक है, यहाँ से m1 इज इक्वल टू m2 हमने प्लेस किया था, तो m2 प्लस m2 2m2 हो गया था और 2m2 कैंसिल हो गया था, तो हमको मिला था u2। ठीक है, तो इस केस में v1 इज इक्वल टू हमको मिला था u2। ठीक है, और v2 इज इक्वल टू सिमिलरली m1 इज इक्वल टू m2 प्लेस्ड करोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 2m2 अपॉन 2m2, ये हो जाएगा u1। तो v2 इज इक्वल टू हमको मिला था u1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स केस सेकंड में हम डिस्कस कर चुके थे। केस सेकंड में हमने देखा था कि हमने हमारी जो कंडीशन थी m2 इज वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m1 था। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स ये भी ध्यान दोगे, यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स हम डिस्कस किए थे ये सारे के सारे रिजल्ट आपके हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए थे। ठीक है, तो m2 इज वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m1 था। ठीक है, अब इसके बाद इस केस में हमने देखा था कि डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम विद द हेल्प ऑफ फिगर यहाँ पर क्लियर करें तो ये आपका m2 था। ठीक है, इसका मास लार्ज था कंपेयर टू फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, इसका मास m1 था और बहुत ही स्मॉल था। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हम माने थे u1। ठीक है, और इसको माने थे डियर स्टूडेंट्स हम रेस्ट में, u2 को रेस्ट में माने थे। तो यहाँ पर हमने u2 की वैल्यू प्लेस्ड किया था तो ये 0 मिला था और इसकी वैल्यू इसमें हम प्लेस्ड किए थे, तो यहाँ से v1 की वैल्यू हमको मिली थी माइनस u1। ठीक है, इस केस में आपका v1 इज इक्वल टू आया था माइनस u1, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इससे कोलाइड करने के बाद रिटर्न हुआ था नेगेटिव ऑर्डर में, तभी इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आया था माइनस u1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन सबको हम रिकैप इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें हमारा एक केस छूट गया था, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस केस में हमने देखा था कि जो आफ्टर कोलिजन हमको रिजल्ट मिला था, यहाँ पर ये रेस्ट में ही था, u2 0 था और इसका मास m2 था, और जो फर्स्ट पार्टिकल था जिसका मास m1 था, ठीक है, जो कि वेरी लेस था, इसका जो वेलोसिटी था डियर स्टूडेंट्स वो आपका
U1 निगेटिव हो गया था, मतलब ये U1 का डायरेक्शन निगेटिव हो गया था। ठीक है, तो ये आपका मिला था इस केस में। अब आइए यहाँ पर हम एक थर्ड केस सपोज कर लेते हैं। केस थर्ड में डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा प्लेन है, हमारे पास ये कोई दो ऑब्जेक्ट है या दो पार्टिकल है, इसका मास m1 वेरी वेरी लार्ज सपोज कर ले रहे हैं, और सेकेंड पार्टिकल m2 इसको हम रेस्ट में मान लेते हैं। ठीक है, इसको डियर स्टूडेंट्स हम रेस्ट में मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी हम u1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे अब की बार हमारा m1 इज वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m2 है। ठीक है, तो m1 वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m2 के केस में आपका m1 पहला पार्टिकल जो है इसका मास बहुत हैवी हो गया, बहुत लार्ज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये इससे कोलाइड करेगा, इसको हम रेस्ट में माने हैं, तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ से ध्यान देंगे, इसमें आपको इन सब की वैल्यू प्लेस कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आइए हम यहाँ पर देखते हैं V1 की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखोगे तो V1 की वैल्यू आपको मिलेगी m1 माइनस m2, तो ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 है ना, m1 प्लस m2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर m1 वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m2 है, तो m2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है अपान में m1। ठीक है, यहाँ से आपको अपान में m1 मिल गया, इनटू में यहाँ पर u1, इनटू में हो गया u1। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स u2 आपका 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो गया। V1 इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिला m1 माइनस m2 अपान m1 इंटू u1। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं m1 अपान m1 माइनस m2 अपान m1 इंटू u1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको V1 की वैल्यू मिली, V1 की वैल्यू मिली, ध्यान देंगे ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस m2 बाई m1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान दोगे क्या हो जाएगी, m1 वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m2 है, मींस यहाँ पर m1 वेरी लार्ज है, m2 वेरी स्मॉल है। वेरी लार्ज वैल्यू से वेरी स्मॉल वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल आएगी, और इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देंगे, और यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 0 इंटू u1, मतलब V1 इज इक्वल टू आपको u1 मिला। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर V1 माने थे। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी तो आपका बिफोर कोलिजन u1 माने थे, तो हमने देखा कि कोलिजन के बाद भी इसकी जो वेलोसिटी थी वही की वही कांस्टेंट कंटिन्यू है। ठीक है, मतलब V1 u1 के बराबर है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 की वैल्यू देखते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होता है इस केस में। V2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इस कंडीशन में m1 इज वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m2, तो यहाँ से आपका m2 माइनस m1, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दोगे u2 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, प्लस m1 इज इक्वल टू m2, इसमें m2 इज इक्वल टू m1 कुछ भी प्लेस करोगे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 वेरी वेरी लार्ज इज ग्रेटर देन m2 है, तो m2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, m2 को नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको 2m1 अपॉन m1 मिलेगा इनटू u1। ठीक है, तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको v2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2u1। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर आपका ये जिसका मास वेरी लार्ज है ये पार्टिकल इससे कोलाइड करता है, ठीक है,
इससे कोलाइड करता है तो ये जो रेस्ट में था इसकी वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हो जा रही है 2u1, मतलब इसके दुगने स्पीड से ये मूव करने लगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये अपनी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का थर्ड केस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस में आपका m1 = m2, इस केस पे हमने सॉल्व करके बताया कि v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर सेकेंड केस आपका m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 माने थे, और थर्ड केस में आपका m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 माने थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास सामने आए हैं। डियर फ्रेंड्स, इसको आप अपने फिजिकल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। ये जो रिजल्ट आया है ये v2 = 2u1, जैसे आपका कोई ट्रक हो, किसी साइकिल से, कोई साइकिल हो रेस्ट में हो, ठीक है, और उससे हेड ऑन या डायरेक्टली आकर के कोलाइड करे ट्रक, तो ट्रक की स्पीड पर डियर स्टूडेंट्स कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर वही रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो साइकिल होगा, साइकिल इसके दुगने स्पीड से मूव करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2u1 यही बता रहा है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अपने फिजिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। आज का अपना लेक्चर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। अभी तक हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम सपोज कर लेते हैं अब की बार जो कोई प्लेन है, यहाँ पर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 सपोज कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कोलिजन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर आपका 9 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 8 और 9 में आपका कोलिजन ही है। ठीक है, तो सबसे पहला आप कोलिजन का पहला लेक्चर जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है कोलिजन बाय MBR या MBR फिजिशियन। ठीक है, MBR फिजिशियन माय चैनल नेम है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा कोलिजन का लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ कोलिजन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर ये हेड ऑन कोलाइड करता है, इससे डायरेक्टली कोलाइड करता है, और कोलिजन जो होता है वो इनइलास्टिक होता है। ठीक है, तो इनइलास्टिक कोलिजन की केस में इसमें जो एनर्जी होती है, इसमें कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, कुछ एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, जैसा कि हमने बता रखा है आपको, जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाने की वजह से यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होती, लेकिन आपका मोमेंटम इन केस ऑफ कोलिजन ऑलवेज कंजर्व होता है। ठीक है, इसको हमने मेनी टाइम्स इसके पहले के लेक्चर में भी बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको यहां से रिजल्ट मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोलिजन जो है इनइलास्टिकली कोलाइड किए एक दूसरे से, और इसकी वेलोसिटी
v1 हो गई आफ्टर कोलिजन, और इसकी वेलोसिटी हम सपोज कर ले रहे हैं v2 हो गई। यहाँ पर इसका मास m2 सपोज कर ले रहे हैं, इसका मास m1 सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कोलिजन है, अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पर ये जो दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम कोलिजन का टाइम नहीं दिखाए हैं, ये आपका आफ्टर कोलिजन शो कर रहा है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, और ये आपका बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, v1 और v2 हो गई, ठीक है। और इनका मास पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 माने हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 माने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा दिस होगा, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पर सपोज करें, तो ये आपका परफेक्टली इन केस ऑफ परफेक्टली inelastic collision, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की केस में डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी से मूव करें, ठीक है। यहाँ पर हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की केस यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। ये आपका पहला पार्टिकल है और ये आपका दूसरा पार्टिकल है। ये डियर स्टूडेंट्स दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करें और कोलिजन के बाद एक दूसरे से स्टिक कर जाएं, ठीक है, ये दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से स्टिक कर जाएं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये केस हमेशा ध्यान दीजिएगा, u1 इज ग्रेटर देन u2 के केस में ही ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करेगा, और कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल स्टिक हो गए, ठीक है। आफ्टर कोलिजन इफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, देन we will said the collision is perfectly inelastic collision, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन डियर स्टूडेंट्स आप इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की केस में ये दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, आपका यहां से डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, ठीक है। ये कॉमन वेलोसिटीज के हम v सपोज कर लिए हैं, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं और यह कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप चाहो तो v की वैल्यू निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका रिजल्ट हो गया हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, यहाँ पर दोनों का रिजल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब कमिंग लेक्चर्स में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और होम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ पर, ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था, इस लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर्स को रिवाइज करें और आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर,
अब हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।